तो सुबह प्रातःकाल जब स्नान करने के लिए बृषभानु जी गए तो उन्होंने हजारों सूर्यों के समान एक प्रकाश उनको दीप्तिमान हुआ यमुना जी के अंदर। जब भगवान की आराधना की तो वो प्रकाश समाप्त हो गया और एक कमल के फूल में राधा रानी का दर्शन बृषभानु जी को प्राप्त हुआ। बृषभानु जी राधा रानी को लेके अपने महल निज महल बरसाना आ गए और यही राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। ये वह जगह है जहाँ राधा रानी का पालन पोषण हुआ। राधा रानी बड़ी हुई, खेली कूदी अपने बाबा के घर में। पूरे ब्रजमंडल में यही एक दर्शन ऐसा है जो राधा रानी हाथ का अंगूठा पिए हैं। बीच में राधा रानी के पिता हैं राजा बृषभानु जी महाराज, बगल में राधा रानी की माता हैं कीर्ति महारानी। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्व गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाना में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो स्थान का जिक्र किया गया है ये बरसाना में राधा रानी के मंदिर के नीचे ही बना हुआ है। इस मंदिर में राधा रानी का पूरा परिवार विराजमान है। उनके पिता वृषभानु, उनकी माता कीर्ति, उनके बड़े भाई श्री दामा और श्री राधिका की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। ऐसी मान्यता चली आ रही है कि ये वही स्थान है जहाँ पर पहली बार राधा रानी का जन्मोत्सव उनके पिता वृषभानु द्वारा मनाया गया था। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं श्री राधा रानी की जन्म स्थान। ये प्राचीन कृति मंदिर है। यहाँ पे राधा रानी के माता पिता का वास था और ये राधा रानी का जन्म स्थान माना जाता है। ये देख सकते हैं सामने, और मैं अभी मंदिर के अंदर लिए चलता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राधा रानी का पूरा परिवार यहाँ पे स्थित है और ये मंदिर प्रांगण है। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। हम यहाँ के पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राधे। राधा रानी का जन्म स्थान है। ये ब्रज के राजा हैं, ब्रज 84 को उसके बीच में राधा रानी के पिता हैं राजा बृषभानु जी महाराज, बगल में राधा रानी की माता हैं कीर्ति महारानी, और उधर में श्री दामा जी बड़े भैया हैं राधा रानी के, जिनकी गेंद काली दह में गिरी थी। ये वही श्री दामा हैं जिनको लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे थे। श्री दामा जी का पटका, श्री दामा जी ने पटका पकड़ लिया भगवान श्री कृष्ण का और कहने लगे मेरी गेंद यमुना जी से ला के दो। श्री दामा गए और शायद मेरी वही गेंद दिलाए। भगवान बोले सोने की बना दूंगा, चांदी की बनवा दूंगा, हीरे जड़वा दूंगा। बोल नहीं, मेरी माँ ने मेरे को गेंद बना के दी है, वही मेरी गेंद ला के दो। ये पूरे ब्रजमंडल के राजा हैं। पूरे ब्रजमंडल का सबसे पुराना इतिहास है ये। सामने लाडली जी महाराज, किशोरी जी, कन्हैया जी विराजमान हैं बाल रूप में। राधा रानी विराजमान है, हाथ का अंगूठा पीते हुए दर्शन है ठाकुर जी का। पूरे ब्रजमंडल में यही एक दर्शन ऐसा है जो राधा रानी हाथ का अंगूठा पिए हैं, अपने बाबा के घर में बैठी हैं हाथ का अंगूठा पीते हुए। तो इसी स्थान पे यहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था ऐसे। ये राधा रानी का जन्म हुआ यमुना जी के अंदर। ये वह जगह है जहाँ राधा रानी का पालन पोषण हुआ। राधा रानी बड़ी हुई, खेली कूदी अपने बाबा के घर में। कंस के भय से भगवान कृष्ण को उत्पीड़न किया गया तो बाबा नंद अपने कन्हैया को लेके पास में नंदगांव लगता है 8 किलोमीटर दूर, वहाँ आ गए। नंद बाबा बृषभानु जी के मित्र थे। फिर यहीं उनको गाय वगैरह दी गई और यही
उन्होंने अपना गौचारण किया, कन्हैया जी ने। यही राधा रानी का पुराना मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना मंदिर है ठाकुर जी का। प्राचीन कीर्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ब्रजवान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये राधा रानी के पिताजी का दरबार है, क्योंकि ये ब्रज 84 को उसके राजाएं, इनसे कंस भी बहे खाता था। एक बार ब्रज में कंस आया, क्योंकि मथुरा जो नगरी है वो ब्रज से अलग है, वो ब्रज में नहीं मानी जाती। एक बार कंस आया यहाँ देखने के लिए कि ब्रजवान राजा कौन है, क्योंकि सब राजाओं को उसने अपने अधीन कर रखा था। तो कंस को यहाँ राधा रानी की सखियों ने बंदी बना लिया। ये भूमि बरसाना की साबित, एक ऋषि की स्थापित भूमि है। यहाँ कोई भी राक्षस नहीं आ सकता है, अगर आएगा तो वह स्त्री बन जाएगा। तो कंस को भी स्त्री बना लिया। इस कंस ने 6 महीना राधा रानी की गौशाला में गोबर को थापा सखियों के साथ में। फिर एक दिन राधा रानी आई यहाँ गौशाला में, देखा कि नई सखी कौन है। गोपियों से पूछा, गोपियों ये नई सखी का भर्ती किसने किया है? बोल नहीं, ये महाराज हैं, कंस हैं। बोल नहीं, ये भगवत अंश होता है राजा के अंदर, वो चाहे राक्षस है या कोई है, इसको सीमा के पार छोड़ के आओ। फिर दोबारा कभी कंस ब्रज प्रदेश में नहीं आया। वो मथुरा तक ही उसका शासन निश्चित था, वहीं तक रहा। गोकुल में जब भगवान श्री कृष्ण थे, जब उसने अकासुर, बकासुर, दहेड़कासुर तमाम राक्षसों को भगवान को प्रताड़ित करने के लिए भेजा। परंतु जब से नंदगाम आए तब से कोई भी राक्षस यहाँ ब्रज में ब्रजवान जी के पास में नहीं आया। लोग कहते हैं कि रावल में राधा रानी का जन्म हुआ। राधा रानी का जन्म जमुना जी के अंदर हुआ, कमल के फूल में। ऊपर जो पर्वत है ये ब्रह्मांचल पहाड़ी है, और ब्रह्मांचल पहाड़ी पे ब्रजवान जी के पुत्र था, इनके कन्या नहीं थी, इसलिए इन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी की पहाड़ी पे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की, आकाशवाणी हुई और इनको वचन दिया कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्री की प्राप्ति होगी। तो पुत्री की प्राप्ति होने का आशीर्वाद जब ब्रह्मा जी ने इन्होंने दिया, तो रावल में ब्रजवान जी की ससुराल है, कीरत मैया का गांव है, राधा रानी की ननिहाल है रावल। तो वहाँ पे कीरत मैया और ब्रजवान बाबा कुछ काल तक रहे। तो सुबह प्रातः काल जब स्नान करने के लिए ब्रजवान जी गए, तो उन्होंने हजारों सूर्यों के समान एक प्रकाश उनको दीप्तिमान हुआ यमुना जी के अंदर। जब भगवान की आराधना की तो वो प्रकाश समाप्त हो गया और एक कमल के फूल में राधा रानी का दर्शन ब्रजवान जी को प्राप्त हुआ। ब्रजवान जी राधा रानी को लेके अपने महल, निज महल बरसाना आ गए और यही राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। अभी 15 दिन 20 दिन के बाद में राधा रानी का उत्सव आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, राधा अष्टमी आ रही है। सब लोग आए, राधा रानी का दर्शन करें, ब्रजवान बाबा का दर्शन करें, राधा रानी का घर देखें कि पुराना घर कैसा है, राधा रानी का महल कैसा है। सब लोगों से आग्रह है, सब भक्तों से आग्रह है कि वो बरसाना आएँ और ठाकुर जी का दर्शन करें। राधा रानी के महल में, ब्रजवान बाबा के महल में ये विशेष दर्शन है कि राधा रानी का अंगूठा पीते हुए दर्शन है। पूरे ब्रजमंडल में ऐसा दर्शन और कहीं भी नहीं है।